तो आपका स्वागत है मेरे बायोलॉजी स्टूडेंट की वीडियो में। तो हम लेकर आए आपके लिए फिर एक नई वीडियो आपकी क्लास 10 से रिलेटेड। तो हम खड़े क्लास 10 के साथ फिर एक नई वीडियो बनाते हुए देखते हैं आज की वीडियो में कैसे क्वेश्चन सॉल्व डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन का नाम है आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में क्या पार्ट डिवाइड है, आपके सामने रिएक्शन होगी, रिएक्शन का नाम आपको बताना है किस टाइप के रिएक्शन है, उस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी हम कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, बस कैल्शियम ऑक्साइड है Ca और O, ये रिएक्शन है मेरी। पहले क्या क्या है मेरे पास? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO गिवन है, इस CO के साथ जहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है उसके साथ मुझे वाटर ऐड कराना है। वाटर यानी H2O, वाटर H2O मैंने दे दिया। अब जैसा कि आप लोग जानते हो ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठोस है। ये क्या है? चूना बहुत हार्ड फॉर्म में होता है। कैल्शियम के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंडिंग पर जाता है तो बहुत हार्ड मॉलिक्यूल बन रहा है। समझ तो बाइंडिंग पर हो जाता है तो हार्ड मॉलिक्यूल बन गया। अगर बाइंडिंग पर जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। वाटर किस में? लिक्विड फॉर्म में। अब ये आता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, बस सॉलिड भी लिक्विड भी, यानी कि मैंने सॉलिड लिक्विड को मिलाया तो मुझे इनकी प्रॉपर्टी मिला के क्या मिल सकता है? बस नहीं उठता है। अब ये देखिए मैंने ये ये देखो इस क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या होने वाला है? वाटर भी है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है, चूना के हार्ड मॉलिक्यूल भी है, लिक्विड भी है, तो क्या बनाएंगे? क्या आपस में कॉम्बाइन और कॉम्बाइन करके एक जटिल क्या बनाएंगे? एक जटिल रिएक्शन कहेंगे जिससे एक प्रोडक्ट बनेगा। जटिल रिएक्शन कैसे होगी मैं बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें देखो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, सिंपली क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारा इसका दोनों ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन सारे एटम कॉम्बाइन करेंगे, एटम कॉम्बिनेशन कर देंगे। एटम कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। यानी सॉलिड और लिक्विड के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? सॉलिड फॉर्म मिलती है। यानी सॉलिड लिक्विड सॉलिड बना रहा है, यानी सॉलिड भी लिक्विड भी है पर बन सॉलिड है। तो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? क्या नाम होगा इस रिएक्शन का? क्या बता सकते हैं? देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, वही चीज बताई गई है। तो जहां दो एटम कॉम्बाइन कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट स्टेज में, एक सॉलिड है, लिक्विड गैस, तो वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनमें प्रॉपर्टी बाइंड कर रही है। जहां प्रॉपर्टी बाइंड करती है वहां पे क्या होता है? आपस में बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग हुई तो क्या बन गया? सॉलिड बन गया। सॉलिड प्लस लिक्विड सॉलिड बन रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, combine one solid and one liquid combine and formation of a solid. This solid is called calcium hydroxide. अब क्या होता है? यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बाइन करके कॉम्बिनेशन मिल गए आपस में। अब मिल गए, इस रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते। ये है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? चलो मैं आपके पास हीट रखता हूँ। हीट गर्म करने पे क्या होता है ये समझते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, बस सेकंड रिएक्शन भी आएगी इससे। सेकंड रिएक्शन क्या बोलती है? सेकंड रिएक्शन है 2FeSO4। मेरे पास FeSO4 के दो अणु हैं। अब या तो मेरे साथ ऐसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं ऐसे, 2FeSO4 लिखते हैं। FeSO4 के पास दो अणु, ये FeSO4 गर्म का होता है और गर्म होने के बाद, गर्म क्या मैंने इसे हीट दे दी,
अब मेरे पास सल्फेट भी है, Fe भी है, आयरन और सल्फर ने, अब दो आयरन ने एक सल्फर को बाइंड कर रखा है, मिला रखा है। मैंने गर्म करना शुरू किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा SO2 SO3, बहुत सारे आयन फॉर्मेशन होंगे, बहुत आयन फॉर्मेशन होंगे। और मैं आपको इससे मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे हो रहा है ये। जैसे मिलेगा मुझे Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस SO2। ये कैसे बना, हमें ये क्यों मिला, इसकी पूरी कहानी समझते हैं। FeSO4 है मेरे पास, 2 FeSO4 यानी 2 FeSO4 एक मिलकर बने, यानी एक FeSO4 और दूसरा FeSO4 दोनों मिला के 2 FeSO4 बने। मैंने तो तोड़ दिया, जो रिएक्शन समझ उस रिएक्शन को तोड़ दो, रफ पेज बना के पीछे तोड़ दो रिएक्शन को और तब सोल्व करो। मैंने तोड़ दिया रिएक्शन को। मुझे यहां से पता है कि पास एक FeSO4 नामक ये FeSO4 नामक ये है, दो चीजें मुझे दे रखी हैं, ये मैं इसे गर्म कर रहा हूं, गर्म करो इसे। तो Fe2O3 निकला ना इससे, कैसे निकला Fe2O3, 2 Fe तो ये मिल गए, इसमें से क्या होगा, गर्म करने पर जो मॉलिक्यूल आयरन का वो निकलना शुरू होंगे, आयरन निकलेगा, आयरन बाहर गया। अगर ये Fe बाहर जाएगा तो Fe क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बहुत ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो ये Fe बाहर निकल जाएगा, इससे Fe बाहर निकल गया। अगर Fe बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, Fe2, क्योंकि यहाँ पे एक Fe और दूसरा है, दोनों Fe है, फर्स्ट भी सेकंड भी। अगर दोनों हमारे पास Fe है, 1 और 2, तो देखो ये सिंपल हो गया। अब ये रिएक्शन खत्म नहीं होती, ये रिएक्शन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे O3 का मतलब क्या है, 4 और 4 8 ऑक्सीजन है ना आपके पास, 8 में से एक ऑक्सीजन कम हो गई, नहीं 8 में से Fe2O3 है ना, 8 में से 3 ऑक्सीजन कम हो गई, 3 ऑक्सीजन कम हो गई, तो कितनी बची, 6 बची। तो यहां से हमने क्या किया, हमने यहां से 3 ऑक्सीजन निकाल दी, किसी भी और में से, ऊपर किसी भी में से 3 ऑक्सीजन निकाल दो, 3 निकाल दो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन निकालते क्या मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा, Fe2O3 मिल गया। Fe2O3 मिलने के बाद अब मेरे पास ये आता है कि बस SO भी तो है, अब इन SO का क्या होगा। अब मुझे पता है मैंने 3 अणु कम कर दिए, तो किसी में से 3 अणु कम हो गए होंगे, या तो इसमें से या तो इसमें से। अगर 3 अणु कम हुए तो 4 4 8, 8 में से 3 कम हो गए, एक अणु भी कम हो गए इसमें से। अब मैंने ये कहा कि चलो सपोज करो मैंने इसमें से एक अणु बाहर निकाल दिया, तो ये क्या रह गया, इसमें 3, इसके पास तो केवल एक ऑक्सीजन रह गया, तो 4 रह गए, 4 और 1 5 हो गए, 5 ऑक्सीजन है और 2 सल्फर है, 5 ऑक्सीजन 2 सल्फर, 3 ऑक्सीजन एक के साथ जोड़ दो, 2 ऑक्सीजन एक के साथ जोड़ दो, ठीक है। 3 ऑक्सीजन जोड़ दी, इसके साथ 2 जोड़ दी, हुआ क्या, 6 था, 6 में से 8 थे, 8 में से मैंने 3 निकाल दिए, 8 में से 3 निकाल दो। Fe के दोनों निकाल दिए, हीट किया, देखो यहाँ देख समझिए, Fe को गर्म करो, दोनों Fe2 बनेंगे। O3 की बात करो, रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या बोलती है, मुझे 3 ऑक्सीजन निकालने हैं। अगर मैंने सपोज करो इसमें से 3 ऑक्सीजन निकाले हैं इसमें से, तो ये Fe4 था, तो मैंने क्या किया, सिंपली ये है इस तरह से, Fe4 में से मैंने SO3 माइनस कर दिया, 4 में से 3 कम कर दिया, तो कितना बचा, 1 हो गया। बस सिंपली एक SO का मॉलिक्यूल है, सिंपली बस एक SO है। अगर वो एक SO मॉलिक्यूल है, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्या हुआ, SO4 था, SO4 में 3 माइनस कर दिया, 3 अणु मैंने Fe2 को दे दिए, 3 ऑक्सीजन मैंने Fe2 को दे दिए, मेरा ये एक सल्फर और ऑक्सीजन क्या हो गए, अकेले हो गए, तो ये SO बन गया। अब जो SO है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऊपर एक ऑक्सीजन, ऊपर एक ऑक्सीजन है, नीचे 4 ऑक्सीजन है, ऊपर एक ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ 3 कम होगी, यहाँ पे 4 रहेगी, 3 यहाँ से कम होगी, 4 इसके पास रहेगी, 4 और 5 होगी, 5 ऑक्सीजन है। इन 5 ऑक्सीजन को मैंने क्या किया, इन 5 ऑक्सीजन को मैंने इन SO के साथ बैलेंस कर दिया। कैसे, मैंने ये कहा बस 5 ऑक्सीजन तो है ना, 5 में से क्या क्या, एक इसने कहा कि 3 मुझे दे, तो 2 मैं ले लूंगा, 3 मेरी 2 इसकी, तो आपस में बंटवारा कर लेते हैं और ऑक्सीजन का भी बंटवारा हो जाएगा। ऑक्सीजन ने कहा चलो सही है, ऑक्सीजन ने बंटवारे में शामिल होगी, ऑक्सीजन में टूट के, ऑक्सीजन में टूटी, और टूटने के बाद क्या किया, ऑक्सीजन ने 3 S को दिए, 2 S को दिए, दोनों S को ऑक्सीजन मिल गई, तो यहाँ पे एक SO3 बन गया
और एक SO2 बन गया। तो ये रिएक्शन होगी। कुछ था रटने वाला? कुछ नहीं रटने वाला। FeSO4 था, 2 FeSO4 थे। अब एक तरीका है 2 FeSO4 गर्म करो, Fe2O3 SO3 SO2, रटते रटते पागल हो जाएंगे, समझ में आएगा। समझ लो रिएक्शन क्या बोल रही है। रिएक्शन है हीट वाली। हीट करने पे क्या होता है, हाई वेट के मोलिक्यूल पहले निकलते हैं। Fe की बात करो, आवर्त सारणी में इतना बाद में Fe26 नंबर पे चला गया ऑक्सीजन और सल्फर के बाद, तो ये बहुत अच्छे से बाइंड कर रहा है सल्फ्यूर SO4 के साथ। तो सबसे पहले Fe की बॉन्डिंग रिमूव करो, क्योंकि इसमें बहुत हाई बॉन्डिंग है। अब ऐसे Fe को निकाल दिया, बट जो Fe2 है, Fe2 क्या मांगता है कि मुझे कुछ चाहिए। तो Fe2 ने क्या किया, Fe2 ने सल्फर से दोस्ती कर ली। सल्फर से कहा, सल्फर भाई तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। सल्फर ने कहा क्या हेल्प कर सकता हूँ। Fe ने कहा सल्फर से, तुम मुझे अपने 3 ऑक्सीजन दे दो, तुम मुझे अपने 3 ऑक्सीजन दे दो। उसने कहा ठीक है, तुम जा तो रहे हो, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो कितने, मेरे पास तो 8 रखे हुए हैं। ऊपर वाले ने 3 दे दिए, ठीक है, नीचे वाले दे सकता है। ऊपर वाला मैंने ऊपर वाले से 3 ऑक्सीजन निकाल के इसको दे दिए। अब Fe ने 3 ऑक्सीजन लेके भाग गया, Fe2O3 बन गया। अब जो ऊपर वाला है उसके बाद क्या कमी होगी भाई, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो ऑक्सीजन के बिना ही अकेला रह गया। ये अकेला रहेगा, इसके पास 4 रह गए, यानी इसके ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गए। अब ये अनबैलेंस ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये बोलेंगे हम क्या करें, ये अनबैलेंस ऑक्सीजन, ये अनबैलेंस जो ऑक्सीजन होते हैं, ये अनबैलेंस ऑक्सीजन क्या करते हैं, सिंपली SO के पास जाते हैं और SO3 और SO2 बना लेते हैं। क्योंकि सल्फर क्या बोलता है, तुम तो वैसे ही अकेले हो, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम ज्यादा कम हो, मैं तुम बैलेंस कर दूंगा। तो 3 ऑक्सीजन सल्फर ले गया, 2 ऑक्सीजन सल्फर ले गया, तो एक कुछ Fe ले लिया, कुछ सल्फर ने ले लिए, तो ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, इसके ऊपर इतनी वाद विवाद हुआ है। रिएक्शन के मैकेनिज्म समझ में आ गई। मैकेनिज्म समझनी होती है, सब कुछ समझ में आ जाता है। रिएक्शन के नाम क्या हो सकता है बताइए, क्या नाम होता है रिएक्शन का। क्या रिएक्शन समझ में आ रही है। देखिए ये रिएक्शन क्या, कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये। अरे भाई साहब समझते नहीं हो तुम। Fe टूट रहा है ना, जब कोई चीज टूटते तो उसमें क्या बोलते हैं, टूटते तो उसमें क्या बोलते हैं, टूटना। किसी को टूटना क्या होता है, डीकम्पोजिशन, टूट गई तो टूट गई। और गर्म मिलते ही FeSO4 टूट गया, और ऑक्सीजन और फेरस ने सल्फर के ऑक्सीजन और सल्फर और Fe ने क्या, Fe और उसने क्या किया, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन मिला लिए, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर ली। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डीकम्पोजिशन, टूट गई। डीकम्पोजिशन, टूटना। भाई रिएक्शन आई पहचानने के लिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है आपकी है। इसमें क्या हो रहा है, FeSO4 टूट रहा है, और मैंने आपके सामने मैकेनिज्म रख दी कैसे कैसे काम कर रही है। इससे ही मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये है। ओके रोटी तो मैं बना खा रहा हूँ, बैठ जा आराम से जा। अब क्या होता है, आपने एक रिएक्शन सुनी होगी, बड़ी फेमस रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है ना। कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है। हमने सुना कि जो कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट के नीले रंग को Fe परिवर्तित कर देता है, यानी जो Fe जो होता है वो नीले रंग को चेंज कर देता है। तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, कैसे काम करेगा, समझते हैं। देखिए मेरे पास है कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन 2 नॉर्मली पर आने के चांस हैं इसके भी।
और एक क्वेश्चन बहुत आने के चांस है क्वेश्चन के कि आपके सामने एक AgCl रख दिया गया और मैंने कहा कि जो AgCl है, AgCl इज हीट बाय सनलाइट। AgCl को गर्म करो AgCl को इसे AgCl को क्या करो, सूर्य की ऊर्जा दो, गर्म करो तो क्या होगा, व्हाट रिजल्ट गिवन। AgCl को हीट करो तो क्या होगा, व्हाट रिजल्ट, क्या परिणाम मिलेगा। वो सोचा है, AgCl रखा है उसे गर्म कर दो क्या रिजल्ट मिलेगा, बताते हैं। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, आयनिक है, इसके पास चार्ज है, Ag के पास पॉजिटिव, सेल के पास निगेटिव, इसे सनलाइट की फॉर्म में रख दिया Hv, सूर्य की किरणों में रख दिया, इसे Hv से शो करते हैं। अब गर्म करना शुरू करो। AgCl की विशेषता क्या है कि टूट जाती है क्योंकि ये आयनिक है, जो आयनिक होता है जिनके पास चार्ज होता है वो टूट जाते हैं। और ऊपर से AgCl ना बहुत ऐसा कंपाउंड है, बहुत क्या है, ज्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि ये जो ना ये सिंपल कंपाउंड से बना है AgCl। अब KMnO4 है और बहुत सारे हार्ड मोलिक्यूल है, उनमें क्या बहुत ज्यादा अणु पाए जाते हैं, इसमें अणु भी कम ज्यादा नहीं है, 2 अणु है तो टूट जाएगा। लाइट गिरो सनलाइट गिरते क्या हो, जो Ag है वो अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। आयन फॉर्मेशन करेंगे, Ag पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, जो भी आपके हमें आयन होंगे AgCl NaCl, अगर उन पर आप लाइट गिरते हो या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देते तो टूट जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से टूट जाते हैं। इन्हें लाइट दो या फिर इन्हें गर्म करो तो टूट जाएंगे। वैसे अगर AgCl को आप रखो सनलाइट में तो क्या होगा, टूट के हमें 2 दे देगा, Ag प्लस और Cl माइनस। इतना अच्छा क्वेश्चन निकल के आया, समझ रहे हो। ये है कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, Fe डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो Fe अपना वो Fe रिएक्ट करेगा, जिस कारण वो Fe जो होता है वो कॉपर को हटा देगा, क्योंकि क्या होता है हमारी सक्रियता श्रेणी में Fe कहां पे आता है, ऊपर आता है। Fe ऊपर की तरफ है और Cu नीचे की तरफ है, तो सक्रियता श्रेणी में जो जितना ऊपर होता है वो दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तत्वों को उनके सक्रियता के आधार पर रखना। अगर Fe बहुत मोर रिएक्टिव हो तो Cu को हटा देगा, तो Fe ने Cu को हटा दिया, जिस कारण नीला रंग था वो चला गया। Fe ने Cu को हटा दिया क्योंकि नीला रंग हटा के अपना कलर छोड़ दिया, तो क्या हुआ, वो नीला रंग रहा ही नहीं कभी। तो ये है बात, तो ये है Cu Ag Au Pt Hg, ये सारे सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। Cu Ag Au Pt Hg, ये सारे सक्रियता श्रेणी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। ये बहुत अच्छा क्रम है याद करने का। ये है रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन आएंगी कि भैया मेरे पास लेड नाइट्रेट था, उसे मैंने गर्म कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास लेड नाइट्रेट है, मुझे गर्म करो तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 देखो इस बात पे। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 ये बोल रहा है तुमसे डेल्टा हीट को शो करता है। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं तुमने लेड नाइट्रेट मैंने उसे गर्म किया तो मुझे क्या मिलेगा, फिर लेड नाइट्रेट को गर्म करो क्या मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अच्छा है पर सॉल्व कैसे हो। फिर लेड नाइट्रेट को मैं गर्म कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा है भाई। लेड नाइट्रेट आपको दे रखा है ना, इसे तोड़ दो, लेड नाइट्रेट है ना, इसे तोड़ो, PbNO3 और PbNO3, मैं तोड़ू इसे तो मैं सपोज को ऐसे तोड़ दूं, PbNO3 को तोड़ दिया। अब इसमें क्या है कि कई चांस बन सकते हैं, एक चांस ये बन सकता है गर्म करते ही लेड निकल जाए और जो 2 Pb हैं ये एक ऑक्सीजन को खींच ले ऑक्सीजन को यहाँ पे ले आए, तो ये लेड ऑक्साइड बना सकता है, 2PbO बनेगा, यानी एक कम हो गया, 3 बचे इसके पास, यानी इसके पास कितना हो गया, इससे एक ऑक्सीजन चला गया, ये 2 ये 3 5 हो गए।
5 हो गए। अब मेरे पास 5 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, और 5 ऑक्सीजन और 3 नाइट्रोजन कैसे काम करेंगे, जैसे SO3 और SO2 बनाया तो वैसे यहाँ बन जाएगा 5 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 और 3 5, और बैलेंस है ऑक्सीजन के अनबैलेंस। तो NO3 क्या बोलेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, NO3 का क्या बोलेगा, ऑक्सीजन तुमसे जुड़ जाओ, मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। तो ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं, वहां एस हमारे एस बोला, तू वहां एस बोला था हमें जोड़ दो। अब तुम बोल रहे हो जब एस बोलेगा तो दोस्ती करने के लिए, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा, मैं तो अनबैलेंस दोस्ती कर लूंगी। अब यहाँ पे एन बोल रहा है मैं अनबैलेंस मुझे दोस्ती कर लो, तो एन, तो क्या करेंगे, ये अकेले एन को सहारा देंगे, और अकेले एन को सहारा देते हुए क्या बोलेंगे, NO3 बना लो, NO2 बना लो। देखो देख सकते, हर रिएक्शन की फॉर्मूला याद करो, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, HgCl2, मर्क्यूरिस क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, KMnO4, HCl, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पे क्या होता है, क्वेश्चन आएगा क्या होता है। ये तो लेड नाइट्रेट है, इसे गर्म कर दो, गर्म करने पे क्या होगा, लेड नाइट्रेट गर्म करने पे क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है। सबसे पहले निकालेगा ऑक्सीजन, निकाल दो ऑक्सीजन, निकाल के 2PO बना दो, बाकी बना दो NO3 और NO2। यानी अगर वो फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो फेरस सल्फेट में Fe, फेरस सल्फेट में क्या बनाते हैं Fe2SO4, क्योंकि वहां पे क्या होता है Fe2O3, क्योंकि वहां पे 5 ऑक्सीजन में, 4 में क्या आता है, 8 में क्या कहते हैं, तीन कम हो जाता है तो 5 बचा देते, तो 5 में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन फेरस ले लेता है और कुछ एस ले लेता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे N लेगा ना कि S लेगा, ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन आएगा कि आपके सामने कपूर है, कपूर क्या होती है, अमोनियम क्लोराइड, उसे गर्म करने पे क्या होता है, तो क्या होता है कपूर को गर्म करने पे, उनको गर्म करो, छोटी मोटी रिएक्शन है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करो, यानी कपूर नौसागर को गर्म करने पे क्या होता है। तो देखो अमोनियम क्लोराइड है हमारा NH4Cl, ये हमारा कपूर होता है। अमोनियम क्लोराइड से गर्म कर दो, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे NH4 को गर्म करके, अब अमोनियम क्लोराइड में क्या है कि 4 H है, 4 में से 3 H बाहर जाएंगे, पहले इसे गर्म करना शुरू करो, कपूर को गर्म करो, कपूर कब गर्म होती है, मुझे बाहर निकलना है। अब कपूर में पहले कौन निकलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बोलेगा, मुझे पहले बाहर निकालो, हाइड्रोजन सबसे पहले उछलेगा, और उछल के क्या बोलेगा, 3 निकाल लेगा और NH3 बनेगा, अमोनिया बना देगा, अमोनिया, अमोनिया फॉर्मेशन कर दी, प्लस HCl, एक हाइड्रोजन बच गया। भाई कितना अच्छा है रिएक्शन, लेड नाइट्रेट की हो गई, FeSO4 क्योंकि कॉपर सल्फेट क्योंकि AgCl क्योंकि लेड नाइट्रेट, अमोनियम, सबके मैंने रिएक्शन बता दी। मैक्सिमम छोटी मोटी रिएक्शन से क्वेश्चन बन के आते हैं। क्या है क्वेश्चन में, कुछ था नहीं, किस क्वेश्चन में क्या था, अमोनियम क्लोराइड था। आप सामने क्वेश्चन आएगा कि जो कपूर है नौसागर है उसे गर्म करने पे क्या होता है, कपूर या नौसागर को गर्म करने पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं बड़े उतावले होते हैं, और हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन ये करते हैं कि निकल जाते हैं, और 4 में से 3 बाहर निकल गए। अगर 4 में से 3 बाहर निकल गए तो कितना बचा, 1, और 1 HCl के पास पहुंच जाता है, और 3 H अमोनिया बनाने की कोशिश करते हैं, 3 H ने क्या बना लिया, अमोनिया, और बाकी ने क्या बना दिया, HCl। वही लॉजिकल बात है, वही लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चनों में नहीं था। नोट पे स्नैप इन क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन में रिएक्शन करा दिए हैं। आज रिएक्शन इस क्वेश्चन के क्लासेस ही लगाई है स्पेशल, बहुत से सॉल्व होने वाली हैं आज। ठीक है भाई, तो छोटा सा डेमो,
अब हम पढ़ेंगे और बेसिक रिएक्शन, समझ में आ गया। देखो क्या रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट की हो गई, अमोनियम क्लोराइड की हो गई, AgCl की हो गई, छोटी मोटी रिएक्शन जो भी मैंने करा दी। इन्हीं में से क्वेश्चन के पैटर्न बन के आते हैं। अमोनियम क्लोराइड कपूर है, कपूर ये क्वेश्चन आएगा, कपूर को गर्म करने पे क्या होता है, कपूर को गर्म करने पे अमोनिया गैस बाहर निकलती है, HCl निकलता है। ठीक है भाई, जो आप कपूर जाते ना, वो कपूर आपने जलाया, वो कपूर एक गैस निकाल रहा है अमोनिया, वो द्रव में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके पास एक रिएक्शन है, वो ऊर्ध्वपातज क्रिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं अपने। देखिए ठीक है, प्रश्न का 3-4 रिएक्शन हमने कर लिया ना, अब 5 रिएक्शन करते हैं। नंबर लिखना, 4 रिएक्शन में करा दिए, 4-5 रिएक्शन हो चुके हैं। मैं 5 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में डाले, जो आप मैंने क्वेश्चन का क्रम लगाया उसी क्रम में चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बीच हो चुका था, ये क्वेश्चन छठा है शायद। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन टाइप क्या है वो बताने को बोल रहा है। अब केमिकल रिएक्शन टाइप बोला था ना, आज क्वेश्चन करा जाएंगे केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे, 50-60 क्वेश्चन तो आज सोल्व भी होने वाले। 50-60 नहीं, मैक्सिमम 10-12 तो सोल्व हो ही जाएंगे। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या है। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डरना नहीं है एग्जाम से, एग्जाम में कर क्या आए, क्योंकि आज क्वेश्चन लाइव करते एकदम लाइव क्वेश्चन आपको कराए जाने वाले हैं। इन क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर, क्वेश्चन आएगा छोटे छोटे चीजों से। आपके सामने बोलते हैं कि मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर। अब मैग्नीशियम वायर को एयर में डालने पे क्या होता होगा, बर्न इन एयर। भाई पहली बात ये आती है कि मैग्नीशियम वायर को हम एयर में क्यों जला रहे हैं, एक के पास क्या विशेषता है जो एयर में जलाया जा रहा है, क्योंकि जो एयर के पास क्या ऑक्सीजन है, बहुत एक्टिव गैस है ऑक्सीजन, इसे खुला रखा नहीं जाता ऑक्सीजन को, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे कॉम्बाइन फॉर्म रखते हैं, जैसे H2O, H3O, NH3OH, NH4OH। तो ये ऑक्सीजन रिएक्टिव होती है, ये जला देते तुरंत, ऑक्सीजन जहाँ होगी तुरंत जला देगी। तब तो सोडियम की क्रिया वाटर से कराते हैं, जो ऑक्सीजन है वो पानी को जला के आग बना देगी, वही काम यहाँ हो रहा है। मैग्नीशियम का वायर है, वायर क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी ढूंढते से पकड़ लेगा और तुरंत जलना शुरू हो जाएगा, वही काम यहाँ ऑक्सीजन करने वाली है। अगर किसी मैग्नीशियम के वायर को आपने जलाया एयर में, तो एयर क्या करेगी, उसे और जलाएगी, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करती है, उसे ऑक्सीडाइज करती रहेगी। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगी, यानी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन में मैग्नीशियम रखा मैंने, मैग्नीशियम मेरे पास मैग्नीशियम है जो सॉलिड है। अब मैग्नीशियम में एक वायर रख दिया मैंने, एक वायर रखा मैग्नीशियम का, ये वायर है मैग्नीशियम का जो मैंने बनाया, वायर है। ये वायर के पास एक सन की किरणें घूम रही है, ये वायर है सन, ठीक है। अब मैंने मैग्नीशियम का वायर सन, अब यहाँ केवल देखो मैग्नीशियम वायर को, ये मैग्नीशियम वायर है, अब इसको मैंने ऑक्सीजन दी थी, ऑक्सीजन गैस से मिल गई, कहीं से एयर में से मिल गई ऑक्सीजन। एयर में क्या थी, ऑक्सीजन। अब जिस एयर में वहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन इसमें आएगी
और रिएक्शन करेगी, इससे क्या होगा 2MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर 2MgO क्यों बना, 2MgO ही क्यों बना, प्रश्न ये उठता है ना भाई। यहाँ पे तो मैं क्या कर सकता, मैं चाहता तो मुझे क्या था, मैं लिखता 2Mg2O, ये भी तो लिख सकते इसको। और उससे बच्चे क्या करते हैं 2Mg और O2 के साथ 2Mg2O लिखते हैं, फिर इसे क्या लिखते हैं 2MgO2 लिख देते हैं, 2MgO2 लिख दिया। क्या तरीका सही है, नहीं गलत। केमिकल रिएक्शन क्या बोलती है, अगर दो एटम के, अगर दो परमाणु की अणु सेम है, ये हमारे पास दो परमाणु है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अगर इनके अणु सेम है 2 है तो वो कॉमन आ जाता है, और कॉमन होकर क्या बनता है 2MgO। अगर दो परमाणु के अणु सेम है तो क्या बन जाते हैं, वो होते हैं एलसीएम, और एलसीएम बनती है वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो आते हैं, जिसका नाम लिखते हैं 2MgO। ठीक है, इसलिए रिएक्शन का अच्छे से लिखिए, ये 2MgO बन गया, तो ये क्या है, ऑक्सीजन मिल गई, और ये जलने लगा, रिबन क्या हो गया, रिबन क्या हो गया, गर्म हो गया, गर्म हो गया, जल गया, क्योंकि से ऑक्सीजन मिल गई, क्योंकि किसका रिबन था, मैग्नीशियम का। ये रिएक्शन होती है ना, ये क्या होता है, ये रिएक्शन है, मैग्नीशियम वायर है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आया और जल के अपने प्रॉपर्टी चेंज कर लियो, जलना शुरू हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसके अलावा, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू वाटर, क्या बात है, क्या बात है। अगर इलेक्ट्रिक करंट वाटर से पास करते तो वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वाटर से पास करो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट वाटर को तोड़ देगा और H2 और O2 में बदल देगा। तो भी सिंपल सी बात है, कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, वैसे सिंपल। सेकंड भी कुछ इस टाइप से कि मेरे पास क्या था, मेरे पास कोई ये है बीकर है, बीकर में क्या है, पानी है, बस पानी, बीकर में पानी है, वाटर है, बीकर में पानी रखा पड़ा है, बीकर में पानी, ये मेरा बीकर है, बीकर, बीकर शायद स्पेलिंग होगी, बीकर है पास, बीकर है, ध्यान से देखिए, बीकर है, बीकर में पानी रखा हुआ है, मैंने इस बीकर में क्या लगा दिया, एक लगा दिया कैथोड एनोड, कैथोड एक कैथोड है, ये एनोड है, दो मैंने छड़ ले ली, छड़ मतलब प्लेट ले ली, प्लेट देखिए प्लेट कैसे होती है, ये प्लेट के टाइप है। अब ये प्लेट क्या है, चार्ज प्लेट है, इसलिए हम इन चार्ज प्लेट को कैथोड और एनोड बोल रहे हैं, कैथोड पॉजिटिव, एनोड निगेटिव, ये पॉजिटिव है अपने आप में, ये निगेटिव है। दो प्लेट लिए मैंने, वाटर मैंने ले लिया, तो मैंने अटैच कर दिया, ठीक है, और मैंने इस प्लेट को इस पानी के अंदर करंट पास किया, पानी के अंदर करंट पास कर दिया, इसे मैंने दिया करंट, मैं करंट दूंगा इससे, तो पानी क्या करता है, पानी अगर पानी इलेक्ट्रिसिटी को कभी कंडक्ट नहीं कर पाते तो हम पानी कभी गर्म नहीं कर पाते, तो पानी को दे दी मैंने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, करंट दिया, करंट पड़ती क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन शुरू होगी, और ये क्या होगा, जहां कैथोड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि जहां पॉजिटिव कैथोड वहां H पॉजिटिव बन जाएगा, जहां एनोड वहां नेगेटिव बन जाएगा, OH माइनस संकेत। समझ रहे हो क्या रहा है, क्वेश्चन मैंने डायग्राम में क्लियर करा दिया। वाटर के मॉलिक्यूल को आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करी तो क्या हो जाएगा, एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने वाटर डाला, उसमें तो चार्ज प्लेट रखी जिन्हें मैंने चार्ज क्रिएट किया किसी भी तरह से, और उन चार्ज प्लेट को वाटर में रखा और मैंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो उसने क्या किया, उसने उस वाटर में किसकी मूवमेंट कराई, मूवमेंट का इलेक्ट्रॉनों की, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करने के बाद सिंपली क्या होता है, मूवमेंट करने के बाद सिंपली एक प्रोजेक्ट कैथोड पे पॉजिटिव पे, एक प्रोजेक्ट नेगेटिव पे, इसलिए वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराती है, वाटर से कंडक्ट करता है और उसमें रिएक्शन शुरू कर देता है, यही बात है भाई। ये तो छोटी रिएक्शन है, मैग्नीशियम को हवा में रख दो, गर्म हो जाएगा, 2MgO बना लेगा, यहाँ पे H+ और OH बना देगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन की बड़ी सीरीज लाए आपके लिए, बड़ी सीरीज, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, कोई ना क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं, और इससे आप कोई ऐसी रिएक्शन को भी कर सकते हैं जो आपको पता भी ना हो, क्या पता कुछ
थोड़ा बहुत पढ़ने से। तो इसे देख लीजिए। ओके, अब भैया नौशाद कपूर बनता कैसे वो समझ लेते हैं। अगर हम अमोनिया को मिलाते हैं HCl से तो क्या बनता है, NH4 कैसे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वो हुआ था, मैं इसे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ना बनाए क्वेश्चन 7 में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, ये है अमोनिया NH3। अब मैं बात करता हूं, अब मैं उस कपूर से रिएक्शन टूटने और बनने के प्रोसेस को इरिवर्सिबली दिखाता हूँ कैसे काम करता है इरिवर्सिबली। ठीक है, इरिवर्सिबल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप समझ सको कैसे काम। मैंने कहा था जो ये 9 साल होता है ना NH4Cl, मैंने इसे लिखा NH4Cl, ये मेरा कपूर है, इसे मैंने किया था गर्म, और गर्म करने पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बहुत उत्तेजित होकर बाहर निकल गए और NH3 बना लिया। अब एक एच ने क्या किया, एच ने एन से कहा कि एन भाई मुझे दोस्ती कर लो, मुझे अपने साथ रख लो। एन ने कहा कोई नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर उससे क्या हुआ कि अगर एच के पास 4 थे, 3 कम हो गए, तो एच के पास तो केवल सिंगल एच बचा। उस सिंगल एच से सीएल ने क्या कहा कि मैं नेगेटिव हूं तुम पॉजिटिव हो, आपस में दोस्ती कर लेते हैं, तो इससे HCl बना दिया। अब क्या होता है, तो फर्स्ट पार्ट था, बट सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड पार्ट मुझसे ये बोलता है कि बाद में ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं, इन दोनों से मिलकर ये चीज बनता है, यानी कि इरिवर्सिबली काम कर रहा है। कैसे, ये देख लीजिए आप लोग, ये वही है कि ये NH3 है प्लस HCl है, यानी कि इरिवर्सिबली काम कर रहा है। अब इससे एक टाइम पे बन जाएगा NH4। सोचो ये रिएक्शन कैसे काम कर रही है, अपोजिट काम कर रही है। इसे तोड़ के इसे बना लो, फिर जोड़ दो, वही रिएक्शन है। या तो वो बोलेगा कपूर को तोड़ के कपूर को गर्म कर दो, तो कपूर को गर्म करके आंख में करके याद रखो कि मुझे हाइड्रोजन अलग करना है, इसको जोड़ के एडिशन रिएक्शन कर दो, वही सारा खेल है। ये रिएक्शन इरिवर्सिबली काम कर रही है, नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अपोजिट रिएक्शन है एक दूसरे की। या तो तोड़ दो, या तो तोड़ोगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और उनसे आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा। जिन्हें तोड़ोगे उन्हें जोड़ दो, नया प्रोडक्ट बना लो, फिर जिन्हें जोड़ा उन्हें तोड़ के फिर नया प्रोडक्ट बनाओ। ये रिएक्शन है जो चलती जा रही है चेन वाइज। ठीक है, ये है, ये रिएक्शन है। अब भाई AgCl तो रिएक्शन करता है, पर और रिएक्शन कैसे काम करती है, छोटी रिएक्शन सारी क्लियर है इस एक चीज में। क्वेश्चन नंबर 8, AgCl, AgBr, लेड नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, सारी रिएक्शन आपको मिल जाएंगी, अभी सॉल्व होंगी। अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, वहां में लेता Cl, सारे जो तत्व होता है हेलोजन वाले, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे समुद्र से मिलते हैं, और समुद्र के पास क्या होता है, सनलाइट होती है। तो अगर इन्हें सनलाइट मिले तो सिंपली टूट जाएंगे। दो सिंपल सी बात ये बोलती है, कैसे समझो। AgBr लिखा मैंने, सिल्वर ब्रोमाइड, जितने भी हेलोजन होते हैं वो तो रिएक्टिव होते हैं, याद रख लो, इसको नोट में लिख लो, नोट लिख के बना लो क्या कि Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 3
तीनों उंगली पे इसे याद कर लो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, CBI ट्रिक से याद कर लो, CBI जब भी नाम आएगा कौन जल्दी टूट के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, फॉर्मूला याद कर लो CBI, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, CBI से याद कर लो। मैं बोले CBI, तो मैंने एक सिंपल सा ये दे दिया। ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, इन्हें सनलाइट के प्रेजेंस में वो और हीट के प्रेजेंस में बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी हेलोजन एलिमेंट की बात कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कोई भी हेलोजन तत्व है, तो क्या होता है CBI का मतलब क्या होता है, C यानी क्लोरीन, B यानी ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन, तो CBI से याद कर लो इसको। मेरा रूल CBI से याद करो, CBI, बस CBI में आपको लिखवा दिया। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप का गर्म करने वाला, हेलोजन को सबसे पहले सॉल्व कर देना, CBI से याद कर लो। मेरे पास क्या है, वही हेलोजन है। हेलोजन क्या बोल रहा है कि मेरे पास सिल्वर ब्रोमाइड रखा पड़ा है, तो इसको मैंने गर्म किया है सनलाइट देके, तो क्या होगा भाई, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिंपल सी बात है CBI, यानी CBI का B पकड़ लो। अगर CBI में B सारे एटम CBI के अगर मोस्ट रिएक्टिव, तो ये तो मोस्ट रिएक्टिव है, वाटर और हीट मिलते टूट जाएगा, हीट दे दो टूट जाएगा तुरंत, क्या बन जाएगा, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव। मतलब अगर मैं सिल्वर आयोडाइड को गर्म करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Ag प्लस और I माइनस, AgCl में Ag प्लस Cl माइनस, CBI मोस्ट रिएक्टिव CBI, बस ये ट्रिक है। क्या बात है, रिएक्शन चुटकी में सॉल्व होगी। मतलब तो दिक्कत भी नहीं रहा इसमें। अब भाई साहब ये रिएक्शन तो हो गई। क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कभी कभार तो रिएक्शन में आप सोचोगे प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट, और फिल ब्लैंक दे देगा। कैसे देगा बताते हैं कुछ एक एग्जांपल से। सपोज मुझे एक रिएक्शन दे दी, समझ में आई रिएक्शन, CBI साथ करो, CBI मोस्ट रिएक्टिव, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो पागल हूँ। देखिए सिंपल चीज, इसमें दो रिएक्शन थी, इन्हें बैलेंस करना था। मतलब इन्हें देखना था A क्या है B क्या है। लेड नाइट्रेट है, गर्म किया, ऑक्साइड बना दिया, एसिड और बेस मिल गया, सोल्ट बना दिया। रिएक्शन में सिंपल चीज आ रही है। ऐसी रिएक्शन में कुछ ज्यादा ही नहीं करना होता, फिलअप करना होता है। तो बड़े इजी क्वेश्चन और टॉपिक है हमारे पास। सोचिए कल का पेपर इसी टाइप से आने वाला है, रिएक्शन इसी टाइप से होंगे जिस आप देख रहे हो। तो ये रिएक्शन इतनी हार्ड नहीं है, इनके फॉर्मूले याद होने पर जरूरी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म नहीं हुई है, तो मैं आपको लगातार 3 दिन वीडियो दिए 10th के लिए। तो टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम में मेहनत करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं और समझ के करना है पेपर को, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी मुश्किल नहीं होती, बस ठानना होता है। ठान लो तो सब कुछ आसान है। तो मेहनत करो और क्वेश्चन निकालो प्रीवियस ईयर के, जो मैं जिस प्रकार से बताया क्वेश्चन निकालो। मैंने तरीके बता दिए क्वेश्चन करके। रिएक्शन की मैकेनिज्म समझो, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, रिएक्शन हो किस वो समझो, रटो मत रिएक्शन को। तो अब तो पेपर आने वाले, तो कल पेपर 10th का, तो अब तो कोई रटना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आय के लिए पता रखना कि आय के लिए रिएक्शन रटनी है, समझनी है 11th 12th के लिए, ठीक है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, एक को डिफाइन करो। नेचुरल गैस को जलाने पर क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन। देखो ना पेट्रोलियम में जो गैस होती है, जैसे कि CNG, देखे ना CNG नेचुरल गैस है आपकी, वैसे ही कुछ नेचुरल गैस होती है। ये बनती किससे, मीथेन की बनी होती है। मीथेन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सिंग से बना हुआ एक एटम, वो होता है हमारा मीथेन। मीथेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो दोनों क्या होते हैं कि नेचुरल गैस होती है। इसलिए हम इसे नेचुरल गैस बोलते हैं, यूजफुल गैस बोलते हैं इन्वायरमेंट के लिए। ये क्या होती है, मेरे पास में सिंपली
वन कार्बन 4 हाइड्रोजन मिलके क्लोरीन से क्या बना रहे हैं, मिथिल क्लोराइड। इसमें हो कह रहा है कि इसमें 4 में से 3 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, तुरंत हो रहे हैं भाई सी के पास पहुंच रहे हैं। भाई सी क्या बोल रहा है, एच मेरे पास खींच के आयो, तो एच क्या बोल रहे हैं, सी बुला रहा है मैं आ गया, सी के पास एच आ गया खींच के। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है, सी ने कहा मेरे पास आ जाओ, सी के पास आके एच लग गया आपस में। अगर सी और एच का आपस में मिलना होगा तो क्या होगा, मिथिल क्लोराइड बन जाएगा। और इसके बाद एक एच बच जाएगा। एक एच क्या बोलेगा, अब मैं तो अब 3 एच तो ये ले गया, अब 3 एच कहाँ चले गए, CH3 सेल बन गया, यानी कि यहाँ पे तो एक एच रह गया, सिंगल एच तो बेचारा अकेला रह गया। इस सिंगल एच की परेशानी को दूर करने के लिए एच क्या बोलेगा, Cl क्या बोलेगा, मैं तो मोल रिएक्टिव हूँ भाई। मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, CBI पढ़ लो। CBI का मतलब क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। CBI मोस्ट रिएक्टिव होती है CBI, ठीक है ना। CBI कब आती है, जब केस चल रहा होता है, तो CBI तुरंत पता करते हैं केस क्या है। इसी तरह जो हमारे हेलोजन तत्व होते हैं बहुत जल्दी रिएक्शन को देख के आते हैं, जैसे CBI तुरंत आते हैं वैसे हेलोजन तत्व भी जल्दी आते हैं। इसलिए मिथिल क्लोराइड में जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है क्या करता है, Cl से बोलता है कि कोई नहीं, तुम हमें दोस्ती कर लेते हैं, और एक अच्छा सा दोस्ती वाला रिश्ता बनाते, तो क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। सोचो बेचारा एच अकेला रह गया, उस एच की पूर्ति कौन करेगा, एच का साथ देना है Cl, तो एच को भी क्या मिल गया, अपना साथ ही मिल गया और आपस में दोस्त बन गए। ये देखो रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं, रिएक्शन चल रही है, बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन भी जा रही है, वाटर भी जा रहा है, यही तो हो रहा है भाई। शरीर में पानी भी है, ग्लूकोज तो हम खाने के रूप में ले ही रहे हैं ना, ग्लूकोज तो हमको जी सकता है, ग्लूकोज हम ले ही रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ऑक्सीजन हमें मिलती है, वाटर हमारे बॉडी के अंदर होता ही, तो इससे क्या होता है, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल 6 CO2 बनाते हैं, 12 CO2 बन जाती है। कार्बन बॉडी के अंदर कार्बन बन जाती है, एनर्जी क्रिएट होती है, और कुछ वाटर बन जाता है, यानी बॉडी दो पार्ट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है। एक तो ये हो गया भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आज निकाले हैं। टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने कम क्वेश्चन कराए। आप इस टाइप के और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन नेट पे अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसे मैंने निकाले, आप भी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। डिफाइन कीजिए, रिएक्शन को डिफाइन करने का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 3 रिएक्शन देगा आपको, या तो ये बोल देगा कि एसिटिक एसिड और NH की रिएक्शन करा दो, या फिर लेड नाइट्रेट का तो 4-5 रिएक्शन दे देगा और लॉन्ग क्वेश्चन बना देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की थ्योरी में क्या लिखोगे, नेचुरल गैस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन दिस प्रोसेस, हम क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस मीथेन एंड क्लोरीन आर reactive stage, and this reactive stage formation of methyl chloride, and this methyl chloride formation, and after methyl chloride formation single H attach single Cl and single H and single Cl formation of HCl। ठीक है, ये नेचुरल गैस की बॉन्डिंग के कारण होगा। गैस को चलाओगे, एटम मिलेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि दोस्ती होगी। 3 हाइड्रोजन तो चले गए, एक बच गया, एक से शेयर कर लेगा। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, बॉडी के अंदर खाना जाएगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना खाया आपने। अब खाना खाओगे तो पानी तो शरीर के अंदर होगा ही, खाना आप खा रहे हो तो आपको ग्लूकोज मिल रहा है खाने से, इसके साथ आप पानी तो आपकी बॉडी के अंदर यही सांस आप लोगे, क्योंकि 24 घंटे हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें हमारी बॉडी के अंदर CO2 बनेगी। तब तो लोग बोलते हैं पेट भारी हो रहा है, पेट के अंदर क्या बन रही है, गैस बन रही है। तो वो गैस क्या है, वो CO2। तो जो गैस इकट्ठा हो रही है बॉडी के अंदर, खतरनाक गैस बनती जा रही है। तो लोग बोलते हैं ना पेट भारी भारी सा हो रहा है, बहुत खाना खा लिया। तो क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन हुई, जिससे क्या बन गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, ये गैस इकट्ठा होती नीचे की तरफ। देखा क्या CO2 को, जो जिनसे आग बुझाते हैं, वो आग बुझाने वाले क्या करते हैं, वो आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं वो कार्बन को इकट्ठा कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो सारी गैस कहाँ जा रही है, पेट के नीचे तक इकट्ठा होती जा रही है। अब सारी गैस पेट के नीचे इकट्ठा हो रही है तो पेट भारी हो रहा है और ऊपर पार्ट हल्का हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, भारी फील होता है। वही कंडीशन यहाँ बनती है, ग्लूकोज थी, ऑक्सीजन हमें लेते रहते हैं, वाटर बॉडी के अंदर है ही, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और वाटर अलग हो गया। तो कितनी अच्छी रिएक्शन है उसमें बोली गई है भाई। बताओ, इतने अच्छे क्वेश्चन में ना लेके आए। अगर इतने अच्छे क्वेश्चन पढ़ ले, ये क्वेश्चन इतने छोटे छोटे क्वेश्चन अगर निकाल कर पढ़ लोगे ना, 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो अंत तक लड़ता है ना, सच्चा युद्ध वही होता है। इसलिए अंत तक बैटल लड़ना है, क्योंकि क्लास 9th में जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें टॉप करना है। इसलिए आपको मेहनत लगा के आज युद्ध लड़ना पड़ेगा, तभी कल आप अर्जुन कहलाओगे। इसलिए मेहनत करो, अर्जुन की तरह लड़ो। ये क्वेश्चन है, इन्हें आप देख सकते हैं।
ओके। जब तक क्लास 10 के पेपर चलेंगे, पहले जो स्टडी पॉइंट्स आपके साथ खड़ा हुआ है हर पेपर के लिए, एसएसटी हो, मैथ हो, कुछ भी हो, मैथ भी इस चैनल पे वीडियो मिलेगा आपको, मैथ की भी हो सके तो मैथ की वीडियो भी चैनल पे लेके आएंगे आपके लिए। अब ये तो एक छोटी सी रिएक्शन है, और भी रिएक्शन मेरे पास है। 9-10 तो क्वेश्चन हो गए आपके, 9-10 जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एनर्जी और होप को खत्म मत कीजिए, मेहनत करते रहिए। वैसे तो आज की लास्ट पेटल के कुछ क्वेश्चन थे, संसाधन नहीं है इसलिए क्वेश्चन का कम करा जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं, नॉर्मल सा बोर्ड है। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो कल अच्छी और फैसिलिटी आएंगे तो आपके लिए और चीज़ लाई जाएंगी। तो यूं ही युद्ध में डटे रहें और 10th के लिए तैयारी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस, सोशल साइंस, वो भी मैथ की वीडियो वो भी बनाई जाएगी इस चैनल पे। 10th को इस बार अच्छे नंबर दिलाने हैं। वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।